Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. आज एठारे उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद, आम गतकाली भगवान श्रीकृष्ण आविर्भाव कथा श्रवण करुले, किपरि भाव भगवान श्रीकृष्ण देवकींकर हृदय चतुर्भुज मूर्ति धारण करी प्रकट होते एवं देवकी वसुदेव कंसर भय अत्यंत भयभीत ही भगवान को प्रार्थना करुले से शिशु रूप ग्रहण करने कारण देवकी एवं वसुदेव कंस द्वारा एते भयभीत होते जदिव भगवान तांके सम्मुख में उपस्थित रही शंख चक्र गदापद्म धारण करी उपस्थित रही तथापि कंसर भय देवकी एवं वसुदेव को एते भयभीत करी जैसे भगवान कर सुरक्षा पाई प्रार्थना करुछंती भगवान को शिशु रूप ग्रहण करने पाई। तेणु यह द्वारा देवकी वसुदेवंकर भगवान के प्रति जो प्रेम भाव रही परिस्फुट हो अति प्रियतम व्यक्तिर सुरक्षा पाई व्यक्ति सब समय चिंतित ही था। तेणु भक्तर प्रिय भगवान कर सुरक्षा पाई भक्त सब समय चिंतित जदिव भगवान निजर सुरक्षा करें किंतु भक्त अनेक समय भावे से भगवान को सुरक्षा दब ये हूँ प्रेमर निदर्शन। तेणु भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला देवकी एवं वसुदेवंकर अनुरोध श्रवण कले सेतेबाला देवकी वसुदेव को भगवान कहते जे मु ए रूप आविर्भूत होइछि तुम मान को जणेवा पाई जे मु से भगवान तुम्हारा पुत्र रूप आविर्भूत होइछि। तुम्हें दुई जन पूर्वे सुतपा एवं पुष्णि थिल जेतेबेले ब्रह्मा तुम दुई जन को संतान बा प्रजा उत्पादन करने पाई आदेश देले सेतेबेले तुम्हें दुई जन घोर तपस्या मग्न है निजर समस्त इंद्रिय मान को नियंत्रित करी केवल शुष्क पत्र बा बेले बेले केवल पवन भक्षण करी तुम्हें दुई जन 12,000 देववर्ष पर्यंत तपस्या करथिल एवं ये तपस्या रे तुम्हें दुई जन अत्यंत भक्ति भाव रे मोर ए रूपर ध्यान करथिल। तेणु मु जितेबाला तुम मानकर तपस्या संतुष्ट हेले सेतेबाला मु तुम सम्मुख में उपस्थित हेले यही रूप उपस्थित होती चतुर्भुज मूर्ति धारण करी कारण ये चतुर्भुज मूर्ति ही तुम्हारा ध्येय थिला एवं तुम्हें दुई जन जितेबाला
मते दर्शन कल ए रूप से तुम मैंने मते प्रार्थना करी शेष यही वरदान कामना कर मते पुत्र रूप प्राप्त हो जदियो मु मुक्ति दवाई समर्थ मु तुमको मुक्ति प्रदान कर तुम तपस्यार फलस्वरूप किंतु तुम्हें दुई जन मुक्ति कामना कर 12,000 वर्ष तपस्या करने पर मोर ध्यान करी तुम्हें मते पुत्र रूप प्राप्त होगा कामना कर तेणु जितेबाला तुम मैंने कामना कल जे मो परी पुत्र प्राप्त हो सेतेबाला मु तुमको वरदान प्रदान करी तुम्हें मो परी पुत्र प्राप्त हो किंतु मु जितेबाला देखिली जे मो परी पुत्र संसार में संभवपर नुहे कारण मोर कहीं समकक्ष नहांती बा मोठार कहीं उन्नत मध्य नहांती मु होची असमर्थ मोर कहीं समता करि परिबे नाही बा मोर ऊर्ध्वरे रही परिबे तेणु मु जतेबेले देखिली जे मो परी पुत्र तुम्हें प्राप्त हवा असंभव मु निजे तुमर पुत्र रूप आविर्भूत है त्रेता युगर घटना स्वयंभुव मन्वंतर ए घटना घटित होता एवं मु सेतेबेले तुमर पुत्र रूप आविर्भूत है कृष्ण गर्भ नाम विख्यात होते एवं परवर्ती जन्म तुम्हें दुई जन पुणी कश्यप एवं अदिति भाव में जन्म ग्रहण कल से जन्म तुम्हें दुई जन मते प्रार्थना कर तुम्हें दुई जन मते प्रार्थना करी तुम पुत्र मानकर मंगल कामना कर कारण अदिति पुत्र थे देवता माने तेणु अदिति देवता मान भगवान को प्रार्थना करते कारण जितेबाला असुर मान विशेष भाव में बड़ी महाराज स्वर्ग को अधिकार कर नहीं सेतेबाला बड़ी महाराज भय देवता माने आत्मगोपन करते स्वर्ग राज्य त्याग कर आत्मगोपन करते तेणु जितेबाला पुत्र माने बासच्युत होती ऐश्वर्यच्युत होती स्वर्गलोक को त्याग कर निश्चित भाव में माता अदिति से दुख प्रकाश करथिले एवं कश्यप मुनिकर उपदेश क्रमे पयव्रत अनुष्ठान आरंभ करथिले से भगवान को प्रार्थना करथिले तांकर पुत्र मानकर मंगल कामना पाए सेतेबेले भगवान अदिति को वर प्रदान कर जदि वर्तमान असुर मान को युद्ध में पराजित करने संभवपर नुहे तेरे तुम्हें जेहेतु तुम पुत्र मान मंगल कामना करने मत प्रार्थना कर तेणु मु तुम पुत्र रूप आविर्भूत है तुम कार्य सिद्ध करी तेणु भगवान सेतेबेले अदिति पुत्र रूप आविर्भूत हेले से जन्म नाम है उपेन्द्र से इंद्रंकर कनिष्ठ भ्राता भाव में आविर्भूत है एवं बामन होता हेतु तांको बामन मध्य कहगला तेणु भगवान बामन देव रूप भगवान आविर्भूत होते अदिति एवं कश्यप तेणु भगवान कहते वर्तमान में तृतीय जन्म तुम्हें देवकी एवं वसुदेव तुम्हें दुई जन पुत्र रूप में तृतीय थर पर आविर्भूत
एवं यही जन्म रे तुम्हें मो प्रति तुमर भगवत ज्ञान रहिबो जे मु होछि परम पुरुष भगवान ये ज्ञान तुमर रहिथिबो एवं ता सहित तुमर मो प्रति पुत्र ज्ञान मध्य रहिबो। तेणु पुत्र ज्ञान रे तुम्हें मो प्रति स्नेह प्रदर्शन करिबो एवं एहीपरि भाव में मो सहित युक्त है तुम्हें दुई जन यही जन्म शेष तुम्हें मोर धाम को प्राप्त हो। तेरे यही कथा जनवाई मुझे रूप में आविर्भूत है तुमर पूर्व जन्म वृत्तांत तुमको स्मरण करदेवाई मु आविर्भूत है। जदिओ भगवान परम पुरुष भगवान किंतु देवकी वसुदेव पुत्र भाव में आविर्भूत होती एवं तांको जणे दौरान तांकर आविर्भाव कारण एसबू कर सारिबा पर भगवान देवकी वसुदेव को कहते जे तुम्हें दुई जन कंसर भय भयभीत हो कारण कंस तुम चक्षु सम्मुखे तुम 6-6टी संतान को हत्या कर तुम्हें जदि एत भयभीत कंस द्वारा एवं मोर उपस्थिति को दर्शन करी मध्य तुम्हें कंस भय भयभीत एवं मते क्योंठारे लुचई रखा इच्छा पोषण करुच मु शिशु रूप ग्रहण कले तुम्हें मते क्योंठारे लुचई रखिबो ताहले मु वर्तमान शिशु रूप ग्रहण करी तुम्हारा इच्छा अनुजाई शिशु रूप ग्रहण करी तेणु तुम्हें जदि मत लुचई रखा चाह ताहले तुम्हें संगे संगे एठारू नंद महाराज की गोकुल रे निवास करछन्ते तांकर गृह को नहीं जा सेठारे तांकर जो कन्या उत्पन्न होइथिबो मत सेठार रखी तांकर कन्या को तुम्हें नहीं आस एपरी कही भगवान देवकी एवं वसुदेव चक्षु सम्मुखे देवकी वसुदेव देखुंत जे भगवान चतुर्भुज रूप में आविर्भूत होते शंख चक्र गदापद्म धारण करी किंतु संगे संगे भगवान शिशु रूप में परिवर्तित हो गया आउ से शंख चक्र गदापद्म रहिलानी वर्तमान दुई भुज शिशु रूप कृष्ण रूप ग्रहण कर तो वसुदेव देवकी भगवान करे शिशु रूप दर्शन करी अत्यंत आनंद अनुभव कर एवं भगवान का आदेश अनुसार जेतेबेले वसुदेव भगवान को कोଳରେ धरी नंद गोकुल जीवापाई उद्यत हेले जदिओ से माने लौह श्रृंखल बंधा होते किंतु संगे संगे लौह श्रृंखल आपे आपे खोलीगला भगवान कर इच्छा एवं वसुदेव जितेबाला भगवान कृष्ण को धरी उद्यत होती गोकुल जीवापाई नंद गोकुल से समय नंद ब्रजरे नंद गोकुल यशोदा माता गोटे कन्या को जन्म देले एवं से कन्या थे जोगमाया भगवान तांको आदेश देते तुम्हें नंद पत्नी कन्या भाव आविर्भूत हो तबे श्रीमद भागवत कहुई जे
अनुजा विष्णु जोगमाया को अनुजा विष्णु बोली कहुଯାଇଛି। अनुजार अर्थ जे जन्मर अनुगमन करिथांते। तेणु भगवान विष्णुकर जन्मर अनुगमन करथिबा हेतु जोगमाया को अनुजा बोली कहुଯାଇଛି। तेबे भगवान कृष्ण जेहेतु वर्तमान देवकी गर्भर उत्पन्न होती एवं जोगमाया जशोदा गर्भर उत्पन्न होती तेणु से किपरि भगवान अनुजा हो पारे। किंतु श्रीमद भागवत केबे कौन से मिथ्या कथा लिखा जा पार ना जहाँ लिखा जा सत्य। एवं आउ गोटे कथा श्रीमद भागवत लिखा जिते भगवान कृष्ण आविर्भूत हेले नंद ब्रजर सेतेबेले नंद महाराज अत्यंत आनंद अनुभव करते। एवं श्रीमद भागवत कहुई नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लाद महामना। नंद महाराज आत्मज उत्पन्न जितेबाला है नंद महाराज से अत्यंत आनंद अनुभव कले जपरी आनंद उत्पन्न होता गृह। तब आत्मज शब्द आत्मार अनेक प्रकार अर्थ हो पारे। तब आत्मार अर्थ शरीर मध्य तेणु आत्मज अर्थात शरीर उत्पन्न। तेणु नंद महाराज शरीर उत्पन्न होता कथा कहुच्छे भगवान कृष्ण को नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता लाद महान। तेरे सारा संसार जानते जो भगवान कृष्ण होती वसुदेव नंदन वसुदेव पुत्र तेणु वासुदेव बोली कहुच्छे। किंतु श्रीमद भागवत पुणी कहुच्छे नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता लाद महान। तेणु प्रकृत पक्षे वसुदेव जितेबाला भगवान कृष्ण को नहीं गोकुल जावाई उद्यत होती से समय जोगमाया जन्म हो जशोदा गर्भर। किंतु ता पूर्वर जितेबाला देवकी हृदय भगवान प्रकट हेले मथुरा कंसर बंदीशाला ए तथ्य अनेक जानती ना श्रीमद भागवत उल्लेख ना किंतु केवल संकेत दि जाए। तेणु हरिवंश एक स्पष्ट उल्लेख रही जितेबाला भगवान कृष्ण प्रकट हेले देवकी हृदय कंसर बंदीशाला से एका समय नंद गोकुल जशोदा माता कृष्ण को जन्म देले। तेणु भगवान कृष्ण एक समय दुईटी स्थान आविर्भूत होती जशोदा पुत्र रूप नंद गोकुल एवं एठारे देवकी पुत्र रूप। एवं जितेबाला वसुदेव कृष्ण को नहीं बाहर गोकुल जावाई कृष्ण जशोदा माता उत्पन्न हवा पर आविर्भूत हवा पर पुणी जोगमाया आविर्भूत है जशोदा तेणु जोगमाया को कृष्ण अनुजा कहवा जहाँ भागवत कहुई ठीक एवं नंद महाराज आत्मज कहवा ठीक। तेरे
ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ସେଟା ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କର ଲୌହ ଶୃଙ୍ଖଳ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ବନ୍ଦିଶାଳାର ଦ୍ୱାର ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ବିରାଟ କାୟ ଲୌହର ଦ୍ୱାର ଯାହାକି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରହରୀ ଜଗି ରହିଥିଲେ, କାରଣ କଂସ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସେ ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଗାଇଥିଲେ ଯେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ କଂସକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମହାମାୟାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରହରୀମାନେ ସବୁ ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ନିଦ୍ରାରେ ଅଚେତନ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦୀଗୃହର ଦ୍ୱାର ଯାହାକି ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେସବୁ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଛି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଭଗବାନ କେବଳ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡେନି, ସେ କେବଳ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏସବୁ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ସେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ତାହା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀଗୃହ ଖୋଲିଗଲା, ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାର, ଆକାଶରେ ମେଘଖଣ୍ଡମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଜୁଳି ଚମକି ଉଠୁଛି। ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଜଳରେ ବସୁଦେବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭିଜିଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ରୂପ ଅନନ୍ତ ଶେଷ, ଅନନ୍ତ ନାଗ ସେ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ବନ୍ଦିଶାଳାର ବାହାରେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଫଣା ବିସ୍ତାର କରି ସେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲେ, ଯେପରି ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। କାରଣ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦୁକା, ଆସନ, ଶଯ୍ୟା, ଛତ୍ର, ଚାମର ଆଦି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି ଅନନ୍ତ ଶେଷ ଫଣା ବିସ୍ତାର କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୃଷ୍ଟି ଜଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ବିଜୁଳିର ଆଲୋକରେ ବସୁଦେବ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରି ଯମୁନା କୂଳକୁ ଆସିଲେ। ମଥୁରା ଏବଂ ଗୋକୁଳ ମଧ୍ୟରେ ଯମୁନା ରହିଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଯମୁନାର ଜଳ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯମୁନା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଯେପରି ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ନଦୀ ଜଳରେ ଭଉଁରୀ ଦେଖାଯାଏ, ଆବର୍ତ୍ତ। ତେଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯମୁନାକୁ ପାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, କାରଣ ଯମୁନାରେ ଗଭୀର ଜଳ ରହିଛି ଏବଂ ଯମୁନା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ଗୋକୁଳରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ,
एवं ये कार्य करिवा पाई जेपरी मोर श्रृंखल खोलीगला कारागृहर द्वार आपे आपे खोलीगला तेणु निश्चित भाव में भगवत इच्छा मु जमुना पार कर जदिओ साधारण परिस्थिति रे कई साहस करिवे नहीं नदी जल रे प्रवेश करिवा पाई किंतु वसुदेव नदी जल रे प्रवेश कले एवं से जिते भीतर को प्रवेश करुछंती जल वसुदेवंकर नासिका पर्यंत आसीगलानी कारण जमुना प्रकृत पक्षे उत्फुल्लित होइछंती जे भगवान आसीचंती वर्तमान वसुदेव मस्तक धारण करिछंती भगवान को जमुना भगवान चरण स्पर्श करने पाई जमुनार जल उद्वेलित होउछि तेणु जमुनार जल ऊपर को उठुछि लहरी द्वारा किपरि भगवान चरण स्पर्श कर किंतु से पर्यंत वसुदेवंकर नासिका पर्यंत जल आसीगलानी तेणु भगवान कृपा करी निजर चरण को बाहर करदे जेपरि जमुना स्पर्श कर चरण जमुना भगवान चरण स्पर्श करने मात्रे जमुनार जल कमिगला संगे संगे जमुनार इच्छा पूर्ण हो एवं तापर जमुनार जल हठात दुई भाग हो जमुनार जल दुई भाग हो मझे रास्ता हो वसुदेव को पार करने जमुना जेपरी दुई करे दुईटी कांथ रही था से जमुनार जल दुई भाग हो कांथ पर छिड़ा हो एवं वसुदेव अनायास जमुना को पार कर जितेबले वसुदेव जाई पहुंचले नंद गोकुल सेतेबले भगवान जोगमाया प्रभाव जशोदा माता सह समस्ते निद्राभिभूत होइछन्ति जशोदा माता जदिओ भगवान आविर्भूत होइछन्ति तांका ठारू एवं भगवान साधारण शिशु पर आविर्भूत हुअन्ति नाही भगवान प्रकट होइथान्ति किंतु जशोदा माता भगवान माया शक्तिर प्रभाव से अनुभव करुछन्ति जेपरि से संतान को जन्म दौछन्ति एवं परिश्रम से निद्राभिभूत होइछन्ति से जानी नाहंती से पुत्र बा कन्या को जन्म देइछन्ति जशोदा माता कौन ज्ञान नहीं से परिस्थिति रे समस्त निद्राभिभूत होइछन्ति सोई रहिछन्ति तेणु वसुदेव जेतेबेले पहुंचले नंद महाराज गृह एवं सुतिका गृह जोठारे माता जशोदा ठारू भगवान कृष्ण आविर्भूत होते एवं परे परे जोगमाया कन्या रूप आविर्भूत होती तेरे जो वसुदेव पहुंचले से स्थान से भगवान जोगमाया प्रभाव कृष्ण को दर्शन कर पारे नहीं जो कृष्ण जशोदा पुत्र रूप आविर्भूत होते तांको दर्शन कर पारे नहीं वसुदेव से केवल कन्या को दर्शन कले तेणु से निज पुत्र कृष्ण को सेठारे रखिदे सुतिका सज्जा केवल जशोदा कन्या को नहीं फेरी आसिले वसुदेव तेणु वर्तमान प्रश्न उठुची जे जशोदा माता सुतिका सज्जा दुईटी कृष्ण गोटे कृष्ण आविर्भूत होती जशोदा माता ठारू आ गोटे कृष्ण वसुदेव नहीं आसचंती जे कि वसुदेव नंदन तेरे ये दुई कृष्ण कौन है वसुदेव से स्थान त्याग कर चली आसवा मात्र वसुदेव नंदन कृष्ण एवं जशोदा नंदन कृष्ण ये दुई जन एक है
कारण भगवान एक रु अनेक ही पारंती एवं अनेक रु एक ही पारंती। भगवान अनंत रूप रही एवं भगवान जशोदानंदन कृष्ण रूप भगवान जेते अवतार ए समस्त अवतार जशोदानंदन कृष्ण मध्य समाहित ही रही। तेणु यह किसी आश्चर्य घटना नुहे। जो माने कृष्ण तत्ववेता कृष्ण तत्व को जानते से यह आश्चर्यजनक नुहे। से भगवत गीता रे भगवान कृष्ण कहते जन्म कर्म समय दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्वजन। हे अर्जुन मोर जन्म एवं कर्म दुईटी जाक दिव्य। यह साधारण मनुष्य पर मोर जन्म एवं कर्म नुहे। जदि भगवान का रूप मनुष्यर रूप परी दुई हाथ मनुष्यर रूप परी किंतु भगवान का शरीर मनुष्य शरीर नुहे। आम परी भौतिक शरीर नुहे। आमर शरीर पंच महाभूत निर्मित शरीर क्षिति आप तेज मरुत व्योम। तेणु पंच महाभूत निर्मित शरीर मृत्यु पर पंचभूत विलीन हो जाए आम ताकू जाली दू। किंतु भगवान कृष्ण शरीर से पंच महाभूत निर्मित नुहे। ताहा हेउछि दिव्य शरीर सच्चिदानंदमय शरीर। से शरीर केवल जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं वृद्धावस्था नहीं बस से शरीर केवल रोगग्रस्त हुए। तेणु भगवान शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुक्त किंतु आमर शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि द्वारा ग्रस्त। तेणु से भगवान कृष्ण से वर्तमान जशोदानंदन कृष्ण एवं वसुदेव नंदन कृष्ण से एक ही एवं सेठारे परवर्ती अवस्था रे वसुदेव जोगमाया विस्तार रूप कारण भगवान जो माया शक्ति जोगमाया तांकर विस्तार रूप होचंती महामाया। आम गतकाली आलोचना करुथिले जे जोगमाया भगवान लीलार आयोजन करिथांती एवं भगवान एवं तांकर भक्त माने जोगमाया अधीन थांती। किंतु जो माने भगवान भक्त नुहंती से माने महामाया अधीन थांती। महामाया होचंती ए भौतिक सृष्टिर अधीश्वरी। से भौतिक संसार जीव मान को माया विमोहित कर रखि थांती जहा फल जीव आत्म विस्मृत होता है से निजर तत्व को जानी पारेनी से किए। तेणु आम जो गोटे परिवार जन्म ग्रहण करूँ आम भावु मु परिवार व्यक्ति ये मोर पितामाता ये मोर भाई बंधु कुटुंब पति पत्नी ये संपर्क आम स्थापन करूँ जेहेतु आम निजर स्थिति बा निजर स्वरूप कौन आम जाने। ये सब महामाया प्रभाव संगठित होता है। महामाया हमको भूले दियंती आमर स्वरूप संबंध किंतु प्रकृत पक्षे आमर स्वरूप होउछि जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीवर स्वरूप होउछि भगवान कृष्णकर नित्य सेवक कारण जीव होउछि भगवान अंश। ममेवांश जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान कृष्ण गीतार कहते समस्त जीवात्मा माने मोर अंश विशेष। तेणु मु हूँ सबकिछि मूल उत्स। अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते। मु हूँ सबकिछि मूल मो ठारू सबकिछि सृष्टि होउछि जहाँ किसी आध्यात्मिक एवं भौतिक सबकिछि मो ठारू सृष्टि होउछि। तेणु वसुदेव जोगमाया विस्तार रूप महामाया को साथी धरी आसिले
मथुरा एवं जिते वसुदेव आसी पहुंचले बंदीशाला द्वार से उन्मुक्त वसुदेव निज स्थान को आसिले एवं जशोदांकर कन्या को देवकींकर सज्जार रखिदे से लौह श्रृंखल द्वारा निजको आबद्ध कले पुणी जेपरी पूर्वावस्था थिले देवकी एवं वसुदेव ठीक से लौह श्रृंखल आबद्ध हो गले एवं बंदीशाला द्वार बंद हो गला तापरे प्रहरी माने निद्रारू उठिले निद्रारू उठी सेमाने जेतेबेले शिशुर क्रंदन ध्वनि श्रवण कले सेतेबेले संगे संगे प्रहरी माने द्रुत गति कंस को संवाद देले जे देवकीर अष्टम गर्भ वर्तमान उत्पन्न होइछि कंस यही समय को प्रतीक्षा करुथला सेथिपाई कंस जे कि शयने स्वप्ने जागरणी प्रतिटी स्थिति रे से तार शत्रु कृष्ण को दर्शन करुथला तेणु जितेबाला प्रहरी मान संवाद प्राप्त है कंस से अस्त व्यस्त ही सज्जारू उठी कारण ता रात्रि समय थिला तेणु सज्जारू उठी अस्तव्यस्त अवस्था रे जे यही मोर काल आसीगला ए काल मते बध करिवो कंसर जो भय उत्पन्न होइथिला जे देवकीर अष्टम गर्भ मोर मृत्यु कारण तेणु मोर मृत्यु आसीगला मोर काल आसीगला एक कथा चिंता करी कंस अस्तव्यस्त ही तरवारी उत्तोलन करी से बंदीगृह को अति द्रुत गति आसी बंदीगृह आसी पहुंचला एवं जितेबाला कंस देवकी सज्जा निकट को आसला सेतेबाला देवकी जदिओ से जानी ये कन्या तांकर नुहे ये जशोदांकर कन्या तथापि से कन्या को रक्षा करने देवकी कन्या को कोलर नहीं कंस को प्रार्थना करने को लगे देवकी कंस को कहले जे भ्राता तुम्हें मोर छठी संतान को हत्या कर मोर चक्षु सम्मुखे छठी संतान को हत्या कर एवं वर्तमान ये मोर अष्टम गर्भ ये गोटे कन्या ए कन्या तुम्हारा कौन कर तेणु ए कन्या को हत्या करी तुम्हारा कौन लाभ हो ये निश्चित भाव ए कन्या ठार तुम्हारा कौन भय ना तेणु मु प्रार्थना करुच्ची जे मोर कोल संतान शून्य एक कन्याटी को मत उपहार तुम्हें प्रदान कर देवकी जेते कातर निवेदन कले मध्य कंस कौन शुणा परिस्थिति रे नथिला कारण से जो आकाशवाणी श्रवण करिछि देवकींकर अष्टम गर्भ कंसर मृत्युर कारण हब तेणु से कौन सी परिस्थिति रे विश्वास करि पारु नथला जे एक कन्या ताकू तार मृत्युर कारण हेब ना कारण जो आकाशवाणी कहुला आकाशवाणी कही अष्टम गर्भ आकाशवाणी कही नथिला से पुत्र ना कन्या तेणु कंस संदेह पड़ता तेणु जेहेतु गर्भ कहुई तेणु से कौन प्रकार ए कन्या को छाड़देवा को चाहू न देवकी जिते कातर विनय अनुनय विनय कले जे कंस मु ए कन्या को तोर बोहू करदेवी तू ए कन्या को हत्या करना किंतु कंस किछि शुणा प्रस्तुत नथिला शेषरे
देवकी क्रंदन करुछंती एवं कन्या को कोଳରେ धरिछंती। कंस बलपूर्वक कन्या को देवकी कोळरू नहीं जेतेबेले गोटे प्रस्तर खंड उपरे प्रहार करने को चाहिला से समय महामाया से कंसर मस्तक रे पाद रखी से आकाश को चली गल एवं आकाश को जाई से अष्टभुजा रूप ग्रहण कले। अष्टभुजा दुर्गा रूप दुर्गा देवी गलारे माला दुर्गा देवी सुंदर वस्त्र परिधान करिसेंते विभिन्न अलंकार द्वारा सुशोभित होइसेंते एवं अष्टभुजरे शंख चक्र गदा पद्म धनु तीर त्रिशूल आदि विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करिसेंते एवं कंस जेतेबेले दुर्गा देवी को देखिला से आश्चर्यचकित होगा एवं सेतेबेले दुर्गा देवी आकाश रे रही कहउछंती कंस को जे रे दुष्ट तू मते हत्या करी तोर कौन लाभ तोर जे बधर कारण से अन्यत्र जन्म ग्रहण कर सारी तेणु तू अजथा अन्य कौन से पिला को बध कर चेष्टा करना एहीपरि सूचना दे दुर्गा देवी अंतर्ध्यान हो गला तेणु कंस चिंता कला कारण दुर्गा देवी कथार कंसर बहुत विश्वास था जेहेतु कंस आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न थिला भगवान विष्णु को निजर शत्रु बोली ज्ञान करुला किंतु से दुर्गा पूजा करुला तेणु दुर्गा देवी ऊपर तार विश्वास था तेणु कंस भाविला से जो आकाशवाणी श्रवण करथिला से आकाशवाणी मिथ्या कारण आकाशवाणी कही देवकी अष्टम गर्भ तार मृत्युर कारण हो एवं वर्तमान दुर्गा देवी कहते तार मृत्युर कारण अन्यत्र जन्मग्रहण कर सारी ताहले से आकाशवाणी निश्चित भाव में मिथ्या कारण ये क्षेत्र में आकाशवाणी सत्य है तेणु कंस चिंता कला मु आकाशवाणी को विश्वास करी मोर भग्नीर छठी संतान को हत्या कर निजर स्वार्थ पाए निजर जीवन रक्षा पाए तेणु मु बहुत बड़ अपराध कर कंस मनरे अनुताप आसल से अनुताप करने को लगेला जे आकाशवाणी को विश्वास करी मु मोर भग्नीर छठी संतान को हत्या कली अति निष्ठुर भाव में द्वारा मोर बहुत बड़ा अपराध है कंस भावुची मु जानी नथिली जे आकाशवाणी मध्य मिथ्या कही पारे तेणु यही कथा चिंता करी कंस संगे संगे तार हृदय परिवर्तन हो जाए कंस संगे संगे देवकी वसुदेवंकर बंधन लौह श्रृंखलार बंधन को खोली दे देवकी एवं वसुदेव कहूचे जे हे भग्नी मु बहुत बड़ा अपराध कर तुम चरण यही आकाशवाणी को विश्वास करी मु निज को बंचेवा को जाई तुम्हारा छठी संतान को हत्या कर जदियो यह निश्चित भाव में तुम्हारा कर्म फल
कारण ये संसार रे आम सहित जहा किसी घटित हुए ताहा निश्चित भाव आमर पूर्व जन्मर फल। तेणु आमर जहा संसार रे सुख व दुख को प्राप्त होउछे ताहा आमर पूर्व जन्मर कर्मफल सदृश प्राप्त होउछे। आमर पुण्य फलर पुण्य कर्मर फल होउछे सुख एवं पाप कर्मर फल होउछे दुख। आमे संसार रे जेपरि आचरण करू जेपरि कर्म करू तार फल आमे अवश्य प्राप्त हो। अनेक समय रे कई भावंती जे मु वर्तमान जो पाप कर्म करूची तार फल मु प्राप्त होउनी तेणु मु आउ केबे प्राप्त हेबी नाही। बा अनेक समय रे कई भावंती मु पाप कर्म करिछि कई देखि नाहंती तेणु मु पाप कर्मर दंड प्राप्त हेबे। तेणु लोक अनेक समय उत्साहित से आहुरी अनेक पाप कर्म कर किंतु से जानीपारे ना जे पाप कर्मर फल सब समय संगे संगे आसेन। हुए तो ए जन्म रे आसीपारे परवर्ती जन्म रे आसीपारे बा बहु जन्म परे आसीपारे तार फल एवं से पाप कर्मर फल केतेबेले आसीबो ता आम हाथ ना ता भगवान निश्चित करिवे जे को जन्म रे को समय रे कहा द्वारा आमे से फल को प्राप्त हो ता भगवान निश्चित करिवे आम हाथ रे तार ना। किंतु यह निश्चित जे आमे प्रतिटी कर्मर फल को निश्चित भाव में प्राप्त हो एथिरे कौनसी संदेह नहीं। आमे पाप कर्म करू बा पुण्य कर्म करू तार फल आमे अवश्य प्राप्त हो ए जन्म रे बा अनेक जन्म पर। तेणु कंस देवकी वसुदेव को कहूची जे तुमे मानकर जन्म परे परे तुम मान संतान मृत्यु है जदिव मु तार कारण हेली किंतु प्रकृत पक्ष तार वास्तविक कारण होची तुम पूर्व जन्मर कर्मफल। कर्मफल अनुसार व्यक्ति सुख दुख को प्राप्त होता है। तेणु तुमर ये दुख से तुम कर्मफल ही दायी मु दायी नहीं मु केवल निमित्त है। तेणु मु निमित्त होता हेतु मु वर्तमान क्षमा प्रार्थना करुछि तुम दुईंक निकट। एक कथा कही कंस वसुदेव देवकी चरण स्पर्श कल तार एपरी परिवर्तन आसला कंस। तेणु जो कंस एपरी अनुताप करी देवकी वसुदेव निकट क्षमा प्रार्थना कला एवं तांकर चरण स्पर्श कला देवकी वसुदेव मन रे कंस प्रति जो क्रोध थिला जे दुष्ट आमर संतान मान को हत्या करिछि सेमानकर क्रोध दूरीभूत एवं सेमाने कंस को आश्वासना दे कहले जे प्रकृत पक्षे आमर जेतिक दिन कष्ट भोग करिवार थिला आम कर्मर फलस्वरूप आमे से कष्ट भोग करिछु। तेणु एथिरे तोर बा कौन दोष कंस को सांत्वना देवाई से कहले तोर बा कौन दोष रही तो निमित्त ही आमको कर्मफल भोग करने। तेणु यहीपरि कही वसुदेव देवकी को कंस मुक्त करदेवा एवं कंस निजर गृह को फेरी आस। तेरे कंस जितेबाला से दिन रात्रि कंस जदिओ देवकी वसुदेव को मुक्त करिथिबा हेतु आश्वस्त होता किंतु से संपूर्ण भाव में आश्वस्त हो नथिबा जेहेतु तार मृत्युर कारण अन्यत्र जन्म ग्रहण कर सारी। तेरे परदिन प्रातः काल रे कंस जितेबाला निजर मंत्री मान को आह्वान कला
निजर राजसभा को एवं मंत्री मान सम्मुख घटना प्रकाश कले जे किपरि भाव दुर्गा देवी तांको कहले जे तार मृत्युर कारण अन्यत्र जन्मग्रहण कर सारी, भगवान विष्णु अन्यत्र जन्मग्रहण कर सारी। तेणु कंसर मंत्री माने कंस को कुपरामर्श देवा को आरंभ कले। प्रकृत पक्षे संसार रे जदि व्यक्तिर परामर्शदाता माने सत व्यक्ति भल व्यक्ति से भल परामर्श दियंती, सत परामर्श दियंती, ताहले व्यक्ति जीवन में उन्नति कर पारे, तार प्रसिद्धि चतुर्दिगरे व्याप्त हो पारे। किंतु व्यक्तिर परामर्शदाता माने यदि ठीक नुहंती, सेमाने यदि कुपरामर्श दियंती, ताहले व्यक्ति जे हीन कार्य करिबो एवं नरकगामी होबो, एथिरे कौनसी संदेह नहीं। तेणु कंसर परामर्शदाता माने जेहेतु आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न थिले एवं कंस निजे मध्य आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न थिला, तेणु तार परामर्शदाता माने कंस को कहवाकू लगिले, जदिओ कंसर हृदय परिवर्तन होता दुर्गा देवी कथा श्रवण कर, किंतु तार जो परामर्शदाता माने जो माने आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न थिले से माने कंस को विपरीत उपदेश देले। से माने कहले जे ठीक अच्छे जदि भगवान विष्णु अन्यत्र जन्म ग्रहण कर सारी, ताहले आपण गोटे काम करंतु, आज ठारू एई 10 दिन मध्यरे मथुरा एवं ब्रजभूमि रे जेते शिशु जन्म ग्रहण करछन्ति, आमे जदि समस्त शिशु मान को बध करिबा तारे ता भितरे विष्णु भी थिबे, कारण विष्णु अन्यत्र जन्म ग्रहण करछन्ति शिशु रूप रे, तेणु तांकर मध्य आमे बध करि परिबा। तेणु एपरि परामर्श जेतेबेले कंसर परामर्शदाता मंत्री माने देले कंस को, एवं ता सहित आउ गोटे कथा कहले जे भगवान विष्णु को आमे एपरि बध करि परिबा, समस्त शिशु मान को हत्या करी, ता सहित भगवान विष्णु होउछन्ति समस्त देवता मानकर मूल, एपरिक ब्रह्मा शिवंकर मध्य मूल। तेणु आमे जदि देवता माने आपण को भय करती युद्ध करने आपण सहित, कंस को कहते परामर्शदाता मंत्री मान, तेणु देवता मान ठारू आमर कौन भय ना। तेरे भगवान विष्णु देवता मान के ऊपर ब्राह्मण गाभी ब्राह्मण संस्कृति ऊपर निर्भर करता, कारण ब्राह्मण माने यज्ञ अनुष्ठान करी से माने भगवान विष्णुंकर आराधना करता, एवं यज्ञ अनुष्ठान करने को हेले ब्राह्मण मान को घृत आवश्यक, एवं घृत पाई से माने गाभी ऊपर निर्भर करते। तेणु प्राचीन काल रे प्रति घरे लोक माने गाई पालन करुथिले, तेणु घरे से माने समस्त दूध दही घृत ये सब प्राप्त होते, शुद्ध जिनिस प्राप्त होते। किंतु आजिकल बहुत कम लोक घरे गाई पालन करछन्ति, आमे सब बाजार ऊपर निर्भर करछे। तेणु
दूध दही घृत सब बजार आम किणुचे तेणु व्यावसायिक भित्ति यार सब उत्पादन होउछि। तेणु अनेक समय देखा जाउछि दूध दही एवं घृतर सब मिश्रण अपमिश्रण आम जहाँ को शुद्ध बोली ज्ञान करी बाजार किणुचे से सब अपमिश्रित वस्तु। घृत सबुठार शुद्ध वस्तु किंतु घृत एते परिमाण रे निर्मित केउठारु होउछि आम यदि चिंता करिवा आम केबे विश्वास करिबानी जे शुद्ध है। सब गाईर चर्बीरु अनेक समय घी तैयारी होउछि। एपरि अनेक फैक्ट्री मध्य धरा पड़िछि सीज होइछि। तेबे ये सब वर्तमान कलिजुगर कथा किंतु सेतेबेले जेहेतु वैदिक संस्कृति थिला तेणु ब्राह्मण संस्कृति गो संस्कृति द्वारा समस्त समाज परिपुष्ट होते। तेणु जेहेतु लोक माने शुद्ध खाद्य प्राप्त होते तेणु सेमानकर शरीर हृष्टपुष्ट थिला। किंतु आजिकाली आम जो सब खाद्य ग्रहण करुचे ये सब प्रकृत खाद्य नुहे अखाद्य सब अपमिश्रित एवं सबु विष। आम जदि जो शाकाहारी भोजन मध्य करुचे जहाँ सब पनीपरिया खाद्य शस्य ता मध्य सब विष कारण सब से पीड़िया एवं रासायनिक द्रव्य सब दिया जाउछि अधिक उत्पादन करने। तेणु यहीपरि भाव में विष खाद्य शस्य माध्यम आम शरीर को आसुछि। तेणु यह स्वाभाविक आम शरीर विभिन्न प्रकार रोग द्वारा ग्रस्त होउछि। जो रोगर ना पूर्वे केबे कहीं शुणी नथिले सब विभिन्न प्रकार रोग आसुछि शरीर को। आजिकल डायबिटीज एवं कैंसर ये साधारण रोग प्राय समस्त क्षेत्र में देखा जाउछि। जेहेतु आमर खाद्य शुद्ध नुहे पानी पवन शुद्ध नुह जलवायु शुद्ध नुह तेणु आम रोगग्रस्त हवा स्वाभाविक। तेणु कंसर अनुसार माने सेमाने कंस को उपदेश दे कहले जे ब्राह्मण संस्कृति जो वैदिक संस्कृति ता द्वारा देवता माने परिपुष्ट होछन्ति एवं भगवान विष्णु मध्य परिपुष्ट होछन्ति। तेणु जदि भगवान विष्णु को आमे वध करने को चाहूं ताहले प्रथमे आमे ब्राह्मण मान को वध करने आवश्यक एवं गो वध करने आवश्यक। जदि गोरु न रहिबे दूध दही घृत उत्पन्न हेबनी ब्राह्मण माने रहिबेनी यज्ञ अनुष्ठान हेबनी ताहले आपे आपे देवता माने तांकर यज्ञ भाग प्राप्त हेबे। भगवान विष्णु मध्य कहा द्वारा आराधित हेबे। तेणु आपे आपे समाने मृत्यु को प्राप्त है। एपरी कु उपदेश प्रदान करी सेमाने कंस ठारू आदेश प्राप्त है। कंस सेमानकर कु उपदेश श्रवण करी सेमान को आदेश देला जे ब्राह्मण मान को ऊपर अत्याचार आरंभ करने पाई एवं गो हत्या ये होची आसुरिक संस्कृति। गो हत्या ये आसुरिक संस्कृतिर प्रतीक। तेणु कंस मध्य से समय ये आदेश देथिला। तेणु यहीपरि भाव में कंसर अनुचर माने सबु दिगरे व्यापी जाई ब्राह्मण मान को ऊपर गोरु मान को ऊपर अत्याचार आरंभ कर सब वृक्ष मान सब काटी पकाइले जहा द्वारा यज्ञ अनुष्ठान होछि। तेणु यहीपरि भाव में सेमाने वैदिक संस्कृति को निश्चिन्न करदेवार योजना कले एवं ता सहित 10 दिन मध्य जेते शिशु सब जन्म ग्रहण करिसेंति सेमानकु वध करबा पई कंस आदेश देला एवं विशेष भाव में कंस पुतना को आदेश देथिला शिशु मान को हत्या करबा पई। तेबे से प्रसंग में परवर्ती
दिन तार आलोचना करवा परवर्ती समय एने कंसर अत्याचार आरंभ है एवं ब्रजरे नंद महाराज जेतेबेले अनेक वर्ष पर कंस महाराज पुत्र प्राप्त होइछन्ति। प्रकृत पक्षे जेतेबेले नंद महाराजंकर कौन संतान प्राप्त होवार संभावना नथिला, वृद्ध वयस से माने ए संतान को प्राप्त होइछन्ति, कृष्ण को प्राप्त होइछन्ति। कारण नंद महाराज एवं माता यशोदा जदिओ ब्रजर नंद महाराज राजा थिले, गोपाल मानकर राजा, किंतु तांकर संतान नथिबा हेतु से दुई जन बहुत दुखी थिले, नंद महाराज एवं माता यशोदा। केवल जे नंद महाराज एवं यशोदा माता दुखी थिले ता नुहे, समस्त ब्रजवासी माने मध्य दुखी थिले। कारण जे राजा तार यदि पुत्र न रहिबो ताले राजा पर किए शासन करिब। तेणु प्रजा माने मध्य दुखी थिले नंद महाराजंकर पुत्र नथिबा हेतु एवं नंद महाराजन प्रति सेमानकर अत्यधिक स्नेह थिबा हेतु, कारण नंद महाराजंकर शासन रे सेमाने समस्त सुखी थिले। तेणु नंद महाराज कर पुत्र प्राप्ति पाई विभिन्न व्यक्ति तांको विभिन्न उपदेश देले, विभिन्न यज्ञ अनुष्ठान व्रत अनुष्ठान करबा पाई तांको उपदेश देथिले। एवं नंद महाराज जदिओ सेमानकर कथारे विभिन्न प्रकार यज्ञ अनुष्ठान एवं व्रत अनुष्ठान आदि करिथिले, किंतु कौनसी अनुष्ठान फलप्रसू होई नथिला। कौन से अनुष्ठान द्वारा से फल को प्राप्त ही नथिला। एपरिक पुत्रेष्टि यज्ञ आदि अनुष्ठान मध्य करिथिले, कारण सेतेबेले जो यज्ञ अनुष्ठान करा जाउथिला, यज्ञ संपूर्ण हवा मात्रे तार फल मध्य व्यक्ति प्राप्त होउथिला। किंतु नंद महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ अनुष्ठान करने सत्वे से पुत्र संतान प्राप्त ही पारिले ना। तार कारण कौन थिला? जे समस्त व्रत अनुष्ठान ये सब कहीं विफल है। तार कारण होउछि जे नंद महाराजंकर ये सब व्रत अनुष्ठान उपरे कौन से आस्था नथिला बा कौन से निष्ठा नथिला, से ये सब को विश्वास कर नथिला। कारण नंद महाराज जानिथिले जे ये सब व्रत अनुष्ठान द्वारा से निश्चित भाव में फल प्राप्त है, से विश्वास तांकर थिला। किंतु से जेपरि संतान चाहूथिले सेपरि संतान ये व्रत अनुष्ठान द्वारा से केवे प्राप्त हेबे नहीं, से कथा से जानिथिले। साधारणतः पुत्रेष्टि यज्ञ कले जने पुत्र प्राप्त हो स्वाभाविक कथा, किंतु नंद महाराज कौन से साधारण पुत्र कामना करुनथिले। तेणु जेहेतु से साधारण पुत्र कामना करुनथिले, तेणु ये सब यज्ञ अनुष्ठान व्रत अनुष्ठान ये सब फलप्रसू हो पारला ना, कारण तांकर विश्वास रहिला नहीं प्रति। से साधारण पुत्र कामना करुनथिले। नंद महाराज कौन कामना करुथिले? कारण नंद महाराज सब समय स्वप्न देखंती। स्वप्न रे नंद महाराज देखंती एक श्याम वर्णर चंचल बालक तांकर स्वप्न रे बारंबार आसुछि। से बालकर
शरीर श्यामवर्ण ज्योतिर्मय एवं अति सुंदर बालक और अत्यधिक चंचल बालक से बारंबार नंद महाराज कोल को आसुच एवं नंद महाराज से बालक को स्वप्न रे धारण करी अत्यंत आनंद अनुभव कर। तेणु नंद महाराज चाहूले जदि से कौन से पुत्र प्राप्त हुए ताले यही बालक को से पुत्र भाव में प्राप्त होगा चाहते जे कौन से साधारण बालक को न से व्रत अनुष्ठान आदि फलप्रसू है कारण ए व्रत अनुष्ठान आदि एपरी बालक को केवल प्रदान करिपारिबो ना एपरी दिव्य बालक को केवल प्रदान करिपारिबो ना। तेणु दिने नंद महाराज से जो बारंबार ये स्वप्न देखुंती से दिने माता जशोदा को कहले देवी आमर एपर्यंत वृद्धावस्था आसी पहुंचलानी आमर कौन से संतान नहांती सेथिपाई समस्त दुखित तेरे मु बारंबार गोटे श्यामवर्णर बालक को स्वप्न रे दर्शन करुच एवं से बालक सब समय मोर कोल को चली आस तेणु जदि भविष्य आमे केबे पुत्र संतान प्राप्त होवार कामना करू ताहले मु एही बालक को पुत्र भाव में कामना करी मो जेकोसी साधारण बालक को पुत्र रूप में कामना करने को चाहूँ। सेतेबेले जशोदा माता कहले जे स्वामी आपण जपरि से श्यामवर्णर बालक को स्वप्न दर्शन करुछंती से एका प्रकार श्यामवर्णर बालक मोर स्वप्न बारंबार आसुच एवं मोर स्वप्न आसे से बारंबार मोर कोल को आसुच तेणु ये बालक प्रति मुझे आकृष्ट किंतु लज्जावशत मुझे सम्मुखें एक स्वप्न वृत्तांत केवे प्रकाश करना। तेणु नंद महाराज और माता जशोदा जिते देखिले श्यामवर्णर बालक तंकर स्वप्न आसुची बारंबार तेणु से श्यामवर्णर बालक को पुत्र रूप में प्राप्त होवार से कामना कले जदिव अनेक व्रत अनुष्ठान आदि फलदायक ही नथिला एवं माता जशोदा एवं नंद महाराज भगवान के परम भक्त थे तेणु से मनस्थ कले से द्वादशी व्रत करेंगे भगवान विष्णुकर आराधना करने से द्वादशी व्रत अनुष्ठान करेंगे जपरी एकादशी व्रत अनुष्ठान करा जाउछि भगवान विष्णुकर प्रसन्नता पाए कृष्णकर प्रसन्नता पाए प्रत्येक व्यक्ति मासरे 2टी एकादशी व्रत करने आवश्यक ताद्वारा जने भगवान कृपा लाभ कर एवं समस्त पाप तार दूरीभूत हो। ये एकादशी व्रत जदि आमर ओडिशा रे अनेक लोक करती किंतु एकादशी रे कहुई जो व्यक्ति कौन सी प्रकार खाद्य शस्य ग्रहण करिबा ना किंतु ओडिशा रे आमर केवल अन्न को छाड़ी दे अन्य प्रकार खाद्य शस्य साधारणतः लोक मान ग्रहण करते चूड़ा रुटी आदि किंतु से एकादशी व्रत नुहे ताद्वारा एकादशी भंग होता है। एकादशी व्रत केवल फलमूल दुग्ध जातीय द्रव्य दूध दही छेना घृत आदि एसबू केवल जड़े खाई पारे
कौन प्रकार खाद्य शस्य ग्रहण करा जाय परिबो एकादशी एवं मासकु 8 वर्षरू 80 वर्ष पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति ये एकादशी व्रत करने आवश्यक। जो माने एकादशी रे अन्न शस्य ग्रहण करते से माने सब प्रकार पाप ग्रहण करते कारण एकादशी दिन ये खाद्य शस्य सब प्रकार पाप निवास करते हैं। तेणु नंद महाराज से एकादशी व्रत तो करुले किंतु से स्थिर कले से द्वादशी व्रत अनुष्ठान मध्य करेंगे कारण साधारण भाव में द्वादशी दिन आम पारणा करता एकादशी दिन व्रत करू द्वादशी दिन पारणा होता है। नंद महाराज एवं यशोदा माता स्थिर कले से द्वादशी व्रत अनुष्ठान करेंगे एवं गोटे वर्ष पर्यंत नंद महाराज एवं माता यशोदा द्वादशी व्रत अनुष्ठान करें एवं द्वादशी व्रत जहाँ भगवान विष्णु को संतुष्ट करने उद्दिष्ट थिला तार फलस्वरूप भगवान प्रसन्न हेले से श्यामवर्ण बालक जहाँ कि नंद महाराज और माता यशोदा दर्शन करुले बारंबार स्वप्न रे ए द्वादशी व्रत अनुष्ठान शेष बेलू से बालक स्थायी भाव में नंद महाराज मन मध्य प्रवेश कला एवं नंद महाराज अनुभव कले से बालक तांकर मन मध्य जपरी प्रवेश करी एवं मनरु हृदय से बालक आविर्भूत है तापर नंद महाराज से बालक जाई पुणी यशोदा माता मन मध्य प्रवेश कला एवं यहीपरि भाव से श्यामवर्णर बालक यशोदा माता हृदय प्रवेश करी शेष पुत्र भाव में आविर्भूत है। तेणु नंद महाराज जितेबाला ए संवाद श्रवण कले कारण जितेबाला भगवान कृष्ण आविर्भूत हेले सेतेबाला समस्ते निद्राभिभूत होते माता यशोदा मध्य देखि नथिले ता भीतर वसुदेव कन्या को आसी नहीं जाइछन्ति केवल भगवान कृष्ण रही किछि समय पर जितेबाला समस्ते निद्रा भंग है से देखिले एक अद्भुत बालक यशोदा माता शज्जार सूतिका शज्जार एक अद्भुत बालक जन्म ग्रहण कर बालक देखा श्यामवर्ण एवं तार शरीर ज्योति निर्गत हो दिव्य ज्योति तेणु एपरी बालक को देखी समस्ते आश्चर्यचकित हो एवं से बालक प्रति स्वाभाविक भाव से प्रेम उत्पन्न है समस्त से बालक को निज कोल को नहीं आनंद अनुभव कर तेज जो ये मध्यरात्रि घटना परदिन सकाळु नंद महाराज गोष्ठ को चली जाइछन्ति नंद महाराज उपानंद तंकर भ्राता मान सह गोदहन करने चली जाइछन्ति सेतेबेले नंद महाराज जानी ना रात्रि तांकर पुत्र उत्पन्न कई संवाद देना तेणु नंद महाराज जो गोष्ठ गोदहन करने जाइछन्ति से समय जितेबाला समस्त जानवा पाइले परी सुंदर बालक उत्पन्न होइछि जने ब्राह्मणी को नंद महाराज को संदेश देवाई प्रेरण करागला तेणु जने ब्राह्मणी आसी गोष्ठ नंद महाराज को ए संवाद देले जो तांकर पुत्र उत्पन्न होइछि सेतेबेले
नंद महाराज एते आनंद अनुभव कले जे बहुकाल परे तांकर स्वप्न सफल होइछि। से श्यामवर्ण बालक को जहाँ से स्वप्न दर्शन करुले से श्यामवर्ण बालक वर्तमान तांकर पुत्र रूप में उत्पन्न होइछि। तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी कहते नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जातालाद महामना। नंद महाराजंकर आत्मज पुत्र उत्पन्न संवाद श्रवण करी जातालाद महामना। जो नंद महाराज उदार हृदय संपन्न थिले, जहाँकर हृदय उदार थिला, मन उदार थिला, उदार मना थिले, तांकर आह्लाद जात, आह्लाद अर्थात आनंद उत्पन्न है। तार अर्थ जे पुत्र भाव नंद महाराज प्रकृत पक्षे आह्लाद व आनंद उत्पन्न होइछि। ये पुत्र उत्पन्न है, आनंद उत्पन्न होइछि। तेणु नंद महाराज ए संवाद श्रवण करने मात्र से निज गलारू जो स्वर्णर हार धारण करथिले नंद महाराज, जो ब्राह्मणी संवाद नहीं आसीथिला, नंद महाराज गलारू से हार को बाहर कर से ब्राह्मणी को प्रदान कले ये सुसंवाद पर। एवं नंद महाराज भ्राता उपानंद जे सेठारे उपस्थित थिले, से जते श्रवण कले जे तांकर भ्राता नंदंकर बहुकाल पर पुत्र उत्पन्न होइछि, सेतेबेले उपानंद महाराज ब्राह्मण को कहले जे आमर गोष्ठरे जेते गाधी अछंती तांके मध्यरु जेते श्रेष्ठ गाधी तुमे नहीं पारिबो आमे तुमको दान करछु। तुम्हें बछा बछा दुधियाली गाई तुम्हें बाछी करी नहीं जाओ। तेणु एपरी भाव उपानंद पुरस्कृत कले से ब्राह्मणी को। तापर नंद महाराज एवं तांकर भ्रातागण सेमाने स्नान करी नूतन वस्त्र परिधान करी निजर शरीर को अलंकार द्वारा आवृत करी सेमाने गृह को आसिले। नंद महाराज गृह को आसी ब्राह्मण मान को संवाद देले। जो माने वेदज्ञ ब्राह्मण सेमानकु निमंत्रण कले। तेणु वेदज्ञ ब्राह्मण मान आसी पहुंचले, जो माने पुत्र जातकर्म संस्कार करेंगे। तेणु वेदज्ञ ब्राह्मण माने आसी वेद मंत्र उच्चारण कले। एवं सुत मागध एवं बंदी माने सुत माने आसी पुराण पाठ कले। मागध माने नंद महाराज वंश परंपरार जसगान करने को आरंभ कले। एवं बंदी माने से माने साधारण भाव जन्म उत्सव उपलक्षे से माने संगीत गान कले। चतुर्दिगरे नंद महाराज पुत्र उत्पन्न उत्सव नंद उत्सव नाम जहाँ नामित है, जन्म उत्सव भगवान कृष्ण आविर्भाव उत्सव। तेणु चतुर्दिगरे विभिन्न प्रकार भेरी दुंदुभी आदि वाद्य बाजिया को लगे एवं समस्त ब्रजभूमि को विभिन्न पुष्प एवं तोरण द्वारा सब सजागला। ब्रजभूमि प्रतिटी मार्ग जल द्वारा धौत है सुवासित वस्तु सिंचन करागला
एवं चतुर्दिगरे तोरण एवं पुष्प द्वारा विभिन्न प्रकार साजसज्जा प्रति गृह साजसज्जा एवं जितेबाला ब्रजवासी माने ये संवाद श्रवण कले सेतेबाला सेमाने समस्ते आनंद नंद महाराज एते काल पर पुत्र संतान उत्पन्न होइछि तेणु सेमाने आनंद स्नान करी नूतन वस्त्र एवं अलंकार आदि स्वर्ण अलंकार मान धारण करी हाथ में किसी उपहार धरी सेमाने समस्ते नंद महाराज गृह को आगमन कले एवं गोपीगण मध्य ठीक सेहीपरि स्नान करी नूतन विभिन्न प्रकार रंगीन वस्त्र धारण करी अलंकार द्वारा निज शरीर को सज्जित करी सेमाने मध्य उपहार धरी नंद महाराज गृह को आगमन कले तेणु सेतेबेले एपरी दृश्य उपस्थित है जेपरी नदी माने समुद्र आड़ को धावमान हुंती ठीक सेहीपरि ब्रजभूमि विभिन्न स्थान समस्ते नंद महाराज भवन आड़ को जेपरी द्रुत गति धावमान होती एवं समस्ते जो आसी नंद महाराज भवन में पहुंचले एवं एपरी सुंदर पुत्रर दर्शन कले सेतेबेले समस्ते आनंद रे अभिभूत हो उठिले गोपी मान जो मैंने वयस्का गोपी थिले मातृस्थानीय गोपी से माने हलदी तेल एवं जल यबूर मिश्रण करी से नूतन शिशु कृष्ण ऊपर सिंचन कले एवं समस्त वयस्का गोपी माने आशीर्वाद देले भगवान कृष्ण को तुम्हें चिरंजीवी हो से माने जानना ये भगवान बोली से माने पुत्र ज्ञान रे से माने आशीर्वाद दौरान तुम्हें चिरंजीवी हो एवं ब्रजर राजा हो ब्रजर राजा ही आम मान को पालन कर यहीपरि आशीर्वाद दे से माने आनंद रे गोपी माने गीत संगीत गान करने को आरंभ कले और नृत्य करने को आरंभ कले एपरी नृत्य गीत रे से माने परस्पर ऊपर को से हलदी तेल एवं जलर मिश्रण ताको सिंचन करने को लगिले परस्पर ऊपर गोप माने मध्य से माने आनंद रे नृत्य करने को आरंभ कले एवं परस्पर ऊपर आनंद रे सब लवणी एवं दही ये सब परस्पर ऊपर को फिंगा को आरंभ कले नृत्य करके एपरी भाव में नंद भवन रे नृत्य उत्सव आरंभ है नंद महाराज पुत्रर जन्म उत्सव रे समस्त गोपमान को गोपी मान को बंदी मागध सुत मान को समस्त को भूरी भूरी दान रे आप्यायित कले विभिन्न प्रकार वस्त्र अलंकार गाभी ये सब प्रदान कले एपरिक जो माने नीच जातिर लोक से नंद महाराज विभिन्न प्रकार दान दे आप्यायित कले ये सब दानर उद्देश्य था नंद महाराज चाहूले जे एमाने समस्त भगवान भक्त तेणु एमान को दान देवे एमान जिते प्रसन्न हेबे सेतेबेले भगवान प्रसन्न ही मोर पुत्र उपर कृपा करेंगे ये थिला नंद महाराज उद्देश्य नंद महाराज जान नथिले जे तांकर पुत्र स्वयं भगवान स्वयं कृष्ण किंतु से भगवान विष्णु को संतुष्ट करी तांकर आशीर्वाद कामना करुथिले पुत्र पाए एपरी भाव में नंद महाराज समस्त को आप्यायित कले एवं नंद भवन में उत्सव अनुष्ठित है नंद उत्सव रोहिणी देवी जे कि
वसुदेवंकर पत्नी थिले एवं बलरामकर माता थिले। प्रकृत पक्षे बलरामकर जन्म कृष्ण का आविर्भाव मात्र 8 दिन पूर्व होता। कारण जदिव बलराम रोहिणी का गर्भ में प्रवेश करते 7म मासरे, किंतु बलराम कृष्ण का आविर्भाव प्रतीक्षा करते। कारण बलराम देवकी गर्भ आकर्षित ही रोहिणी के गर्भ को आसवा पर भगवान कृष्ण देवकी गर्भ में प्रवेश कले एवं भगवान कृष्ण देवकी गर्भ में मात्र 8 मास रही थे, पूर्ण 10 मास रही ना। 7म मास शेष होती, 8म मास भगवान कृष्ण आविर्भूत है। तेणु बलराम से 7 मास रोहिणी के गर्भ को आसते से पुणी कृष्ण जन्म पर्यंत प्रतीक्षा करते, कृष्ण का आविर्भाव पर्यंत प्रतीक्षा करते। तेणु बलराम 14 मास रहिले रोहिणी के गर्भ। कृष्ण आविर्भाव जो समय है ठीक तार 8 दिन पूर्वर, अर्थात आमर राखी पूर्णिमा जहाँ कह जाए बलदेव जन्म, बलराम आविर्भूत हेले से श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा रे बलराम आविर्भूत है। तार 8 दिन पर भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि भगवान कृष्ण आविर्भूत है। तेणु एपरी भाव रोहिणी देवी जे कि वसुदेवंकर पत्नी थिले, जेहेतु से निज पति ठारू दूरे थिले, नंद गृह अवस्थान करुथिले कंस भय, तेणु पति ठारू दूरे थिबा हेतु रोहिणी देवी तांकर शरीर में भल वस्त्र एवं अलंकार आदि धारण करू नथिले। कारण जो स्त्री मानकर स्वामी निकट में न थांती से माने निज शरीर को विभिन्न वेशभूषा आवृत करते ना। स्वामी विरह से माने शरीर को अलंकार बा विभिन्न प्रकार वस्त्रभूषा आवृत करते ना। किंतु स्वामी जो निकट में था स्त्री माने निजर शरीर को विभिन्न प्रकार वस्त्र अलंकार सुशोभित करि। तेणु रोहिणी देवी से कौन वस्त्र आभूषण आदि परिधान करू नथिले, जेहेतु तांकर स्वामी मथुरा रे थिले, एठारे से एकाकिनी थिले। किंतु जतबेले भगवान कृष्णकर आविर्भाव है सेतबेले नंद महाराज और माता यशोदा रोहिणी देवी को आदर रे तांको वस्त्र एवं अलंकार आदि प्रदान करथिले। तेणु रोहिणी देवी भगवान कर आविर्भाव उत्सव रे समस्त सुखर योगदान करी से अनेक दिन पर वस्त्र अलंकार आदि परिधान कले। एवं रोहिणी देवी निजे चर्चा करुले अन्य स्त्री मानकर जो माने ब्रजभूमि स्त्री माने आसीथिले नंद महाराजंकर ए उत्सव तांकर चर्चा निजे रोहिणी देवी करुले। एपरी भाव नंद महाराजंकर भवन रे भगवान कृष्णकर जन्म उत्सव जहाँ कि नंद उत्सव नाम नामित ताहा पालित है। तेरे नंद महाराजंकर भवन रे जो आनंद उत्सव जितेबाला चली सेतेबाला नंद महाराज चिंता करुथिले
जे पुत्रर शुभ कामना करी से देवता मान को संतुष्ट करने पाई, भगवान को संतुष्ट करने पाई एवं निजर पितृपुरुष को संतुष्ट करने पाई से समस्त प्रकार पूजा आदि आयोजन कर सारी। किंतु नंद महाराज भय थिला जे कंस जे कि आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न एवं जो कंस तार अनुचर मान को प्रेरण करिछि ब्राह्मण मान को ऊपर अत्याचार करने पाई, गुरु मान को ऊपर अत्याचार करने पाई एवं नवजात शिशु मान के ऊपर अत्याचार करने पाई। तेणु कंसर दृष्टि हुए तो तांकर पुत्र ऊपर पड़ पारे। तेणु निजर पुत्रर सुरक्षा पाई नंद महाराज कंस को मध्य संतुष्ट करने को चाहिए। तेणु नंद महाराज किछि गोप मान को डाकी गोकुलर सुरक्षा दायित्व तांको अर्पण कले। तांकर अनुपस्थिति रे सेमाने नंद गोकुलर सुरक्षा करिवे एवं नंद महाराज निजे विभिन्न प्रकार वस्त्र, स्वर्ण मुद्रा, अलंकार आदि एपरिक उपहार साथी धरी एवं ता सहित किछि दुग्ध जातीय द्रव्य आदि साथी धरी से कंस निकट को गले वार्षिक कर प्रदान करने जहा द्वारा कंस संतुष्ट ही रहिबो, तार कुदृष्टि तांकर पुत्र उपरे पड़िबा ना। तेणु किछि गोप मान को साथी धरी से माने सगड़ गाड़ी रे बसी से माने मथुरा आसिल। मथुरा आसी कंस को वार्षिक कर प्रदान करी गोटे उपवन रे नंद महाराज विश्राम कर। समय रे वसुदेव जतबेले संवाद प्राप्त हेले जे नंद महाराज आसछन्ति मथुरा एवं अनेक दिन धरी वसुदेव दर्शन करना नंद महाराज को एवं ता सहित वसुदेवंकर आउ गोटे उद्देश्य थिला तांकर पुत्र द्वयंकर समाचार प्राप्त हो। कारण तांकर पुत्र बलराम रोहिणींकर पुत्र भावरे ब्रजभूमि रही नंद महाराज गृह एवं तांकर पुत्र कृष्ण जे कि देवकींकर पुत्र तांको मध्य नंद वसुदेव नंद महाराज गृह छाड़ी आसछन्ति। तेणु वसुदेव एक कथा जानिछन्ति। तेणु दुई पुत्रंकर कुशल कामना करी वसुदेव आसिले नंद महाराज सहित साक्षात करने। जितेबाला वसुदेव आसी पहुंचले नंद महाराज विश्राम स्थल रे सेतेबाला वसुदेव को देखी नंद महाराज जेपरि तांकर प्राण को फेरी पाइले। नंद महाराज श्रवण करथिले जे कंस किपरि वसुदेव को अनेक कष्ट प्रदान करिछि एवं तांकर 6 पुत्र को हत्या करिछि। सेमान किपरि बंदी अवस्था रे अनेक काल व्यतीत करिसंति। तेणु वसुदेव को देखि यदि वसुदेव नंद महाराज कनिष्ठ भ्राता थिले। आमे गतकाली आलोचना करुथिले किपरि भावरे वसुदेव नंद महाराज सहित तांकर पारिवारिक संबंध थिला। महाराज देवमिड़ंकर दुई पत्नी क्षत्रिय एवं वैश्य पत्नी गर्भरु सुरसेन एवं पर्जन्य महाराज आविर्भूत होते
एवं पर्जन महाराज पुत्र नंद महाराज एवं सुरसेन पुत्र वसुदेव। तेणु से दृष्टि दुई जन भ्राता थे। तो नंद महाराज वसुदेव को देखी संगे संगे आलिंगन करे। आलिंगन कर बसवा आसन प्रदान करी नंद महाराज उपवेशन कले। सेतेबेले वसुदेव नंद महाराज को कहते जे आपण बहुत बड़ा सौभाग्य जे जो समय आपणकर कौन पुत्र प्राप्तिर आशा नथिला, अर्थात ये वृद्धावस्था आपण प्रजा प्राप्त होइछन्ति। कारण वसुदेव वर्तमान सुधा से ठीक भाव जानते नहीं जे नंद महाराज प्रकृत पक्षे ये रहस्य संबंध रे अवगत अछंती कि नहीं। कारण वसुदेव आशंका थिला जे नंद महाराज कन्या को नहीं आसछन्ति, निज पुत्र को रखी आसछन्ति कन्या स्थान रे। तेणु नंद महाराज एक कथा जानिछन्ति कि नहीं वसुदेव जानती। तेणु से जेतेबेले कहउछन्ति जे आपण वृद्धावस्था रे आपण संतान प्राप्त होइछन्ति, प्रजा प्राप्त होइछन्ति, कहउनांति पुत्र वा कन्या प्राप्त होइछन्ति, से कथा कहउनांति। तेबे ये आपणकर बहुत सौभाग्य जो आपण प्राप्त होइछन्ति। जेतेबेले आपणकर कौन संतान प्राप्तिर आशा नथिला, तेबे मोर पुत्र बलराम से वर्तमान आपण गृह रे अवस्थान करुछि एवं आपण दुई जन को अर्थात नंद महाराज और यशोदा माता को से पिता माता तुल्य ज्ञान करुछि, जेहेतु आपण दुई जन तांकर पालन करुछन्ति। तेणु से किपरि अछि आ कृष्ण कथा पचार ना वसुदेव। कारण जदि कृष्ण कथा पचारे हुए तो जना पड़ी जीव घटना। तेणु बलराम कथा पचारुछन्ति। तेणु एपरि नंद महाराज को जेतेबेले जिज्ञासा करुछन्ति वसुदेव, सेतेबेले नंद महाराज वसुदेव को कहउछन्ति जे तुम्हें प्रकृत पक्षे अनेक कष्ट स्वीकार करिछ। तुमर 6 संतान तुम चक्षु सम्मुख हत्या एवं बंदी अवस्था एते काल निवास करिवा प्रकृत पक्षे अत्यंत दुखदायक घटना। आ तुमर गोटे मात्र कन्या उत्पन्न होइथिला, से कन्या मध्य तुम पाखे रही पार्लानी, से स्वर्ग को चलीगला। जेतेबेले नंद महाराज कन्या कथा कहले जे वसुदेवंकर कन्या, सेतेबेले वसुदेव बुझीगले जे नंद महाराज जानती नहीं रहस्य। कारण तांको कन्या को से कहउछन्ति वसुदेवंकर कन्या भाव। तेणु से आश्वस्त होगले जे घटना नंद महाराज को जाना नहीं जे से तांकर कन्या को नहीं आसछन्ति एवं निज पुत्र को रखी आसछन्ति। तेणु से आश्वस्त होगले। तापर वसुदेव नंद महाराज को कहउछन्ति जे आपण आउ अधिक काल मथुरा रहिबा आपणकर उचित नुहे। आपण कंस को वार्षिक कर दे सारी, आपण अतिशीघ्र ब्रजभूमि को गोकुल को फेरी जातु। गोकुल हुए तो विभिन्न प्रकार अघटन घटी थाई पारे। जेतेबेले वसुदेव एपरी
कथा कहले नंद महाराज को, नंद महाराज भाविले जे वसुदेव केवे मिथ्या कहती ना, तेणु सी जो कहते गोकुल किसी अघटन घटी थाई पारे, ताहले बोध हुए गोकुल किसी अघटन घटुଛି। तेणु वसुदेव को विदाय दे नंद महाराज संगे संगे निजर साथी मान संगे धरी से माने शगड़ गाड़ी रे गोकुल अभिमुखे यात्रा कले। तेरे आज आमर समय हो जाइए, आम आगामी खाली श्रवण करवा गोकुल रे कौन अघटन घटुला, जहाँकि वसुदेव संकेत करथिले नंद महाराज को, एवं नंद महाराज प्रत्यक्ष भाव में जाई दर्शन कले। हरे कृष्ण।